वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ज्योग्राफी का बेसिक्स का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, जो है हमारा आवर कंट्री इंडिया। ठीक है, आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अपनी कंट्री इंडिया के बारे में। ठीक है, क्या इसके फीचर्स हैं, ठीक है, कितना इसका एरिया है, सब कुछ हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो आपको मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इस सीरीज़ में मैं क्या करा रहा हूँ। इस सीरीज़ में मैं आपको, जो ये मैंने सीरीज शुरू करी हुई है, इस सीरीज में मैं आपको ज्योग्राफी का बेसिक्स पूरा पूरा क्लियर करा के चल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक्स करेंगे जैसे लेवन जी। और जिसने भी मेरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट को नहीं जाके चेक करा है, आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। उसकी भी मैं वीडियो साथ ही साथ डालता जा रहा हूँ। उसमें मैंने लगभग 12-13 चैप्टर कंप्लीट करा दिए, तो उसे भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर आवर कंट्री इंडिया। ये हमारे बेसिक्स, ज्योग्राफी के बेसिक्स का चैप्टर नंबर 4 होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत। अच्छा, भारत कैसा है भाई? भारत कैसा है बताओ? भारत हमारा जो नक्शे में दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है कुछ? कैसा दिखाई देता है ये? ये भारत। ठीक है, अब देखो, इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। इंडिया एरिया इज अबाउट 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। देखो ये क्या बोल रहा है कि जो इंडिया का जो एरिया है, इंडिया का जो लैंड एरिया है, ठीक है, लैंड एरिया जो है, मतलब कितनी धरती इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर है, वो टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि नॉर्थ से साउथ अगर हम बात करें, नॉर्थ से साउथ मतलब कि ये एक्सटेंट के बारे में, इंडिया के ऊपर से नॉर्थ से नीचे पूरा एंड पॉइंट तक, साउथ तक, तो इसका जो लाइन है, ठीक है, अगर हम सीधी सीधी लैटिट्यूड में देखें तो कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स में? दोनों पॉइंट्स में जो डिस्टेंस है बीच में, वो है 3200 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? 3200 किलोमीटर्स का बीच में डिफरेंस है, नॉर्थ से साउथ इंडिया के बीच में। ठीक है, अब हम देखें ईस्ट से वेस्ट, तो भाई ईस्ट से वेस्ट भी तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो वही देखते हैं, ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंड जो है इसका, वो है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है? हमारे हमारी ईस्ट साइड में अरुणाचल प्रदेश है, इधर की तरफ। ठीक है, इधर की तरफ अरुणाचल प्रदेश है। अच्छा, टू कंचन, टू कंचन, कंचन यहाँ है। ठीक है, यहाँ सॉरी कंचन बता रहा हूँ, कंच। ठीक है, कंच इज अबाउट 2900 किलोमीटर्स, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 2900 किलोमीटर। मतलब ईस्ट टू वेस्ट 2900 किलोमीटर्स, और साउथ, नॉर्थ टू साउथ 3200 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है दोनों बीच में। तो इतना, और उस देखो अब फिर एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया का फॉर्मूला भी होता है, तो उस हिसाब से हमने एरिया निकाला। तो हमारा एरिया कितना है? 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ये है हमारा इंट्रोडक्शन इंडिया के बारे में। ठीक है, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलर कंट्री आफ्टर चाइना। ठीक है, अब चाइना के बाद इंडिया बहुत ही पॉपुलर कंट्री है। अच्छा, इंडिया पॉपुलर क्यों है? देखो, जब स्टार्टिंग में अंग्रेजों ने हमसे पहले कब्जा नहीं करा था, तो जब यहाँ पे ट्रेडर्स आया करते थे, ट्रेडर्स जहाजों से ट्रेडर आया करते थे। ठीक है, कहाँ से? वेस्टर्न कंट्रीज से, वेस्टर्न से। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ के जो स्पाइसेस हुआ करते थे, जो कि इंडिगो होती थी, जो जूट क्वालिटी थी, ठीक है, यहाँ का जो मटेरियल था, बेसिकली जहाँ के यहाँ के जो प्रोडक्ट थे, भारत के जो प्रोडक्ट थे, वो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी के थे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी के थे, नंबर 1 क्वालिटी के थे। तो वहां से वेस्टर्न कंट्री से आया करते थे ट्रेडर्स, और यहाँ पर खरीदने के लिए बड़े बड़े जहाज भर के यहाँ से खरीद के ले आया करते थे अपनी कंट्री में, वहां जाके 10 गुना दामों में बेचा करते थे, उनका बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ करता था। ठीक है, तो ये चीज थी, और इसी के कारण जो अंग्रेज आए थे वो भी मर्चेंट वही करके आए थे, इसी चीज का बहाना बना के आए थे। किस चीज का? ट्रेडिंग का, कि हम यहाँ पे आके ट्रेड करेंगे और धीरे धीरे करके अपना शिकंजा कस लेंगे, जो मैंने आपको पॉलिटी में पहले ही बता रखा है। ठीक है, और जिसने मेरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट नहीं देखी वो जाके देख सकता है, मैं पॉलिटी की प्लेलिस्ट भी इसमें डाल दूंगा। ठीक है, चलिए ओके, अब आगे देखते हैं कि इसकी लोकेशनल सेटिंग क्या है। ठीक है, लोकेशनल मतलब कितने डिग्री पे पड़ता है। आपको ये तो मैं पिछले बेसिक्स में बता ही चुका हूँ कि जो इंडिया की, मतलब अर्थ का जो इक्वेटर है, ठीक है, वो 0 डिग्री से पास होता है। ठीक है, और मेरिडियन लॉन्गिट्यूड जो है, ठीक है, ठीक है, और जो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, क्या बोलते हैं सर? ठीक है, लास्ट वीडियो में बता रखा है, बताना ठीक क्या बोलते हैं। तो ये देखो, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है ऐसा करके 20 डिग्री, फिर 30 डिग्री, तो यहाँ पे आके हो जाता है पूरा खत्म। ठीक है, यहाँ पे आपके, और ऐसे यहाँ पे होता है, मतलब कि इक्वेटर हम 0 डिग्री मान के चलते हैं। तो हम देखेंगे नॉर्थ साइड में क्या डायरेक्शन है। अगर मैं बात करूँ, अगर हमें पूरी इंडिया की लोकेशन की पता लगानी हो कि भैया इंडिया है जो किस किस पॉइंट से लेकर, ठीक है, किस कोऑर्डिनेट से लेकर किस कोऑर्डिनेट के बीच में लाई करता है इंडिया,
ठीक है, तो वो चीज़ हम देखते हैं। देखो, लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अच्छा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देखो बता देता हूँ, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इंडिया कहाँ लाई करता है हमारा, नॉर्थ, नॉर्दर्न मतलब ऊपर की तरफ, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे लाई करता है हमारा इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं, देखो ऊपर की तरफ हो गया नॉर्थ में हो गया, ठीक है, और ईस्ट की तरफ हो गया तो इसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है हमारा इंडिया, ठीक है। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, टीओसी, इससे पास होता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमें पता है इंडिया के सेंटर से पास होता है हमारा टीओसी, कितने डिग्री पे, 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ, ठीक है। इतना मतलब कि अगर हम किसकी रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हम कंट्री की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेटर से 0 डिग्री आते तो उससे ऊपर जाओ 23, यहाँ पे जो 23 होगा यहाँ से पास करेगा ऐसे इक्वेटर, और ये इंडिया के एकदम सेंटर में से पास होता है, ठीक है। तो ये कितने डिग्री पे पास होता है, 23 एंड 30 मिनट्स नॉर्थ में, ठीक है। पासिस ऑलमोस्ट हाफ अवे थ्रू द कंट्री, मतलब कंट्री लगभग लगभग बीचों बीच में से ही पास होता है। मेन लैंड ऑफ द इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8.8 डिग्री, 8 डिग्री, या फिर ऐसे बोल सकते हो 8.4 डिग्री नॉर्थ एंड 37.6 डिग्री लैटिट्यूड। देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर हम बात करें इंडिया की लैटिट्यूड की, लैटिट्यूड की मतलब कि देखो लेटिवी लाइन को बोलते हैं लैटिट्यूड, ये अर्थ है हमारी, तो इसके ऊपर जो लेटिवी लाइन है, ये सब जो लाइन है इन्हें बोलते हैं लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड क्या होती है, लॉन्गिट्यूड होती है ये ऊपर से नीचे, ईस्ट टू वेस्ट जो होती है इसे लैटिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन है, और लॉन्गिट्यूड मतलब लंबी लाइन है, खड़ी हुई लाइन है, ठीक है। इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये मैंने पिछले बेसिक चैप्टर में कवर करा रखा है पूरा, उसे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो लैटिट्यूड एक्सटेंट है हमारे इंडिया का, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे लाई करता है हमारा इंडिया, ठीक है, यहाँ पे लाई करता है, तो लैटिट्यूड एक्सटेंड क्या है इसका मतलब, किस लैटिट्यूड से ऊपर, किस लैटिट्यूड से टच हो रहा है, और नीचे किस लैटिट्यूड से टच हो रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्थ में टच होता है, मतलब ऊपर वाले यहाँ से टच होता है ये 8.4 डिग्री में, ठीक है। और फिर नॉर्थ, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो इसलिए ये वाला भी हमने नॉर्थ में लिया कंट्री के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये 37 डिग्री, देखो यहाँ से 8 आता है, ठीक है, 0 डिग्री से इक्वेटर हो गया तो ये 8 डिग्री से टच होता है, यहाँ से 8 डिग्री हो गया, और 37.6 डिग्री यहाँ पे हो गया। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई करता है लैटिट्यूड में हमारा इंडिया, मेन लैंड जो इंडिया की, ठीक है। और फिर ऐसे ही हमारा लॉन्गिट्यूड में भी होगा, देखो इंडिया एक्सटेंड बिटवीन इतना से इतना लॉन्गिट्यूड, देखो लॉन्गिट्यूड मतलब यहाँ पे कि हमने अभी ऐसे देखा, लेकिन अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड तो यहाँ पे कुछ पोर्शन ऐसा होगा, कुछ पोर्शन ऐसा होगा। लैटिट्यूड का हमने देख लिया नॉर्थ वेस्ट, तो ईस्ट और वेस्ट का कैसे पता चलेगा, ईस्ट और वेस्ट कहाँ पे कौन से लैटिट्यूड पे टच हो रहे हैं, तो वो लॉन्गिट्यूड से पता चलेगा हमें, ठीक है। तो कितने डिग्री पे, 68.7 डिग्री पे से लेकर 97.25 डिग्री ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में, इस तरफ, ठीक है, ये चीज है। तो आया समझ में, आगे देखते हैं। टू अवॉइड टाइम डिफरेंस बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। अब देखो कभी आपने सोचा है दिमाग में, क्या क्या सोचा है, देखो दोबारा बताता हूँ, 1 मिनट रुकना, ज्यादा जगह भर की खाली करके दोबारा समझा देता हूँ आपको एक बार, बस आपको समझ आए अच्छे से ना, इसलिए सिंपल भाषा में कराता हूँ, बस समझ आना चाहिए, ठीक है। देखो अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो भारत है, ये हमारा क्या है, ये हमारा भारत है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा भारत है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले धूप आती होगी, यहाँ पे धूप आती होगी सबसे पहले, ठीक है। बताना जरा कौन से हिस्से में, ईस्ट के हिस्से में सबसे ज्यादा धूप, सबसे पहले धूप आती होगी, या वेस्ट के हिस्से में सबसे ज्यादा धूप आती होगी, बताओ कहाँ पर आती होगी धूप, कमेंट में बताना। देखो मैं बता देता हूँ, जो धूप आती है सबसे पहले, जो धूप आती है सूरज की जो रेस पड़ती है, सन रेस सबसे पहले कहाँ पे पड़ती है, हमारे इंडिया के कंट्री के ईस्ट साइड में, ठीक है। मतलब कि कहने की बात यह है कि कहाँ पर पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले लाइट पड़ती है, ठीक है। सूरज की जो किरणें सबसे पहले पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, और फिर धीरे 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 करके जब वो घूमती रहती है अर्थ, तो वेस्ट तक पहुंच जाती है, ठीक है। अच्छा वेस्ट तक पहुंच जाती है, तो एक बात सोचो, जब यहाँ पे जिस टाइम पे यहाँ पे पहुंच रही है, क्या उसी सेम टाइम पे यहाँ पे पहुंच रही होगी लाइट, ये पॉसिबल है, नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बीच में टाइम डिफरेंस आ रहा होगा, कुछ टाइम लैग आ रहा होगा, ठीक है। तो उस जो टाइम लैग है, ठीक है, वो जो टाइम लैग है ना, उस टाइम लैग को कम करने के लिए कि भैया पूरे इंडिया में एक ही टाइम रहे, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि भैया अरुणाचल प्रदेश में इतने बजे सूर्य धूप निकल जाती है, और ऐसा बोलेंगे, और क्या बोलते हैं यहाँ पर जो कंच है हमारा जो राजस्थान है, इसमें भैया
सपोज एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे 7 बजे धूप निकलती है और यहाँ पे निकलती है 2 घंटे बाद 9 बजे धूप निकलती है, क्या ये सही रहेगा? बताना जरा, सही रहेगा ये? यहाँ के लोग तो भैया जल्दी तैयार हो गए, एकदम ऑफिस पहुंच गए, और यहाँ के लोग अभी उठ ही रहे हैं, ठीक है? तो क्या चीज है? तो ये सही होगा? नहीं होगा। तो हमने क्या करा, अपने हमारे भारत में पूरा एक ही स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन रहे, ठीक है? इस टाइम मेंटेन रहे एक ही स्टैंडर्ड, कि मतलब कि अगर यहाँ पे 7:30 हो रहे हैं तो यहाँ पे भी 7:30 ही होने चाहिए, ठीक है? ये चीज है। तो इस टाइम को कैसे मेंटेन करें, ठीक है? इस टाइम को मेंटेन करने के लिए हमने एक लेके आए, हमने क्या बोला कि हम एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लेके आएंगे। अच्छा, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है ये? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है ये क्या करता है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है? हमने क्या बोला कि हम इसे इंडिया का सेंटर पॉइंट बोल लेते हैं, ठीक है? लॉन्गिट्यूड लाइन है, इमेजिनेशन लाइन है। हमने क्या बोला, हमने ये बोला ये इतने डिग्री ईस्ट में, ठीक है? ईस्ट की तरफ में 82.5 डिग्री ईस्ट में हमारा क्या है, एक लॉन्गिट्यूड है। हमने क्या बोला कि हम यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं इंडिया का। अच्छा, हमने क्या बोला कि देखो कितना डिफरेंस आता है, कितना डिफरेंस आता है, लगभग 2 घंटे डिफरेंस आ जाता है। तो हमने क्या करा, हमने करा कि हम आधे घंटे यहाँ से, हम क्या करेंगे, आधे घंटे ईस्ट वाली साइड का काम कर देंगे और आधा घंटा इस वाली साइड का बढ़ा देंगे, ठीक है? 1 घंटे का डिफरेंस आता है मैक्सिमम, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे का 40 मिनट का आता है, ठीक है? तो 20 मिनट हमने यहाँ से कम कर दिए और 20 मिनट हमने वेस्ट वाली साइड के बढ़ा दिए। तो इससे क्या हुआ, इससे एक स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन हुआ कि भैया इस टाइम पे जो होगा, मतलब कि 82.5 डिग्री पे जो टाइम होगा वही टाइम हम पूरे इंडिया में मानेंगे कि वही टाइम है भैया। इसी स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम की वजह से जो हमारा इंडिया में हर एक जगह का जो टाइम होगा इंडिया के अंदर वो सेम होगा, इसी चीज के लिए से, ठीक है? स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये अच्छे से समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट ही आगे आएगा, ठीक है? अभी खाली बेसिक है कि 82.5 डिग्री ईस्ट में हमारा क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, एक लाइन है, ठीक है? जो हम पूरे इंडिया में फॉलो करते हैं इस टाइम को, ठीक है? अब देखो इंडिया की नेबर्स कंट्री, इंडिया के नेबर्स कौन कौन है, देखो इंडियाज नेबर्स, तो इंडिया के लैंड लेबर्स, ठीक है? लैंड नेबर्स कौन कौन है, जिनसे इंडिया की जो लैंड वाली जो साइड है वो मिलती है, ठीक है? लैंड बाउंड्री मिलती है जिसके साथ। तो सबसे पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। कितने देश हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, क्या 6 देश हैं? ठीक है, ये 6 देश है। अब देखो ये हो गए लैंड लेबर, ठीक है भैया? लैंड नेबर मतलब कि जिनकी भारत के साथ जमीन मिलती है। अच्छा, अब देखो लैंड लॉक्ड कंट्रीज, कि भैया चारों तरफ से इंडिया से ही घिरा हुआ, ऐसी कंट्रीज कौन कौन सी है? द कंट्रीज दैट डज नॉट हैव कोस्टल एरिया, ठीक है भाई? जिसके पास क्या है, अपना कोई समुद्र नहीं है, कोस्टल एरिया नहीं है अपना कोई, ठीक है? और द वे ऑफ टू ओशन, भैया समुद्र में जाने के पास रास्ता नहीं है, ठीक है? उन्हें बोलते हैं लैंड लॉक कंट्रीज। देखो जैसे कि नेपाल नीचे इंडिया से लग रहा है अपने साउथ साइड से, और नॉर्थ साइड से किससे लग रहा है, नॉर्थ साइड से किससे लग रहा है, चाइना से लग रहा है, ठीक है? और ऐसे क्या है, एक भूटान है, साउथ की तरफ से इंडिया से लग रहा है और ऊपर की तरफ चाइना से लग रहा है, अफगानिस्तान, ठीक है? मतलब कि जिनके पास अपनी कोस्टल एरियाज नहीं होते, जिसके पास ये समझ लो कि समुद्र नहीं है, जिसके पास समुद्र पे जाने का रास्ता नहीं है अपनी कंट्री के थ्रू होते हुए, तो वो चीज उसे बोलते हैं लैंड लॉक कंट्रीज। ये बेसिक है, ठीक है? अच्छा, अब देखो आइलैंड नेबर्स, कि भैया किस किस के साथ हमारे जो नेबर्स मतलब कि आइलैंड है वो कौन सी कंट्री के साथ देखो शेयर में है हमारे साथ। देखो मतलब कि ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसी छोटी कंट्रीज जो इंडिया के नेबर्स में है, जिसे हम एक आइलैंड के तौर पे हैं, जैसे कि कंट्रीज थ्रू विच वी शेयर आवर ओशन, भाई जिसके साथ हम अपना ओशन शेयर करते हैं, कौन कौन सी है? मालदीव्स हो गया ना, मालदीव्स, और श्रीलंका बिल्कुल नीचे, पता ही होगा आपको कहाँ पर है श्रीलंका, बचपन से ही देखते आ रहे हो, ठीक है? अब देखो पार्क स्ट्रेट क्या होता है, पीछे बताया था मैंने, लास्ट वीडियो में बेसिक मैंने बताया था कि पार्क स्ट्रेट क्या होता है। देखो जिसको याद नहीं दोबारा बता देता हूँ, स्ट्रेट्स मीट द टू ओशन हियर, पार्क स्ट्रेट्स मिक्सेस द टू ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। देखो क्या बोल रहे हैं कि पार्क स्ट्रेट वो होती है, देखो पार्क स्ट्रेट क्या होती है, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, ये हमारा इंडिया था ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा श्रीलंका है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है? तो ये छोटा सा नैरो है, ठीक है? जो जो पानी की जो छोटी सी धारा यहाँ से निकलती है ना, जो बीच में छोटा सा गैप है, नैरो स्ट्रेट है, जो इसे बोलते हैं पार्क स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि ये दो बड़े समुद्र को, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है? तो ये हो गया पार्क स्ट्रेट, ठीक है? इसे बोलते हैं पार्क स्ट्रेट, ठीक है? आगे समझ में, आगे चलते हैं, आगे देखो।
आगे क्या है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, कि भैया अगर हम बात करें राजनैतिक तौर पर किस तरह से हमने डिवाइड करा हुआ है अपने इंडिया को। देखें एग्जाम्पल बताऊं, देखो क्यों, क्योंकि देखो पहले क्या था, पहले हमारे पास ब्रिटिश की प्रिंसली स्टेट, ठीक है, ब्रिटिश प्रोविजन स्टेट थी, ठीक है, और प्रिंसली स्टेट भी थी, जिसमें कितने थे, 520 तो प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है, उस टाइम पर 520 प्रिंसली स्टेट थी अंग्रेजों के टाइम पर, जो अंग्रेजों को टैक्स दिया करती थी। और आज के टाइम पर हम टोटल कितनी स्टेट है, और जो ब्रिटिश स्टेट थी उस टाइम पे वो अलग थी, मतलब कि प्रिंसली स्टेट प्लस ब्रिटिश प्रोविजन स्टेट्स वो अलग, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसा बोल सकते हो कि 100 ये 600 700 उस टाइम पे स्टेट थी जिस टाइम पे अंग्रेजों का शासक था हम पे, ठीक है। तो हमने उन्हें क्या कहा था सॉरी, हमने क्या करा, उन्हें कंबाइन करके छोटी स्टेट्स बना दी। जब हमने हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए, हमने क्या करा, लैंड और पार्लियामेंट को पावर दी कि लैंड और बाउंड्री वो चेंज कर सकता है, ठीक है, वो सब मैंने पॉलिटिकल उसमें बता रखा है वीडियो में। तो उसके के बाद हमने एक एक करके मिला मिलाकर टोटल हमने 28 स्टेट बना दी लास्ट में, ठीक है, लास्ट में हमने टोटल 28 स्टेट बना दी, ठीक है। तो ये हमने कैसे करा, ठीक है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन डिवीजन। देखें कैसे, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, ठीक है, पॉलिटिकल डिवीजन, ठीक है। अब हमारी क्या है, हमारी जो कंट्री अभी ये वास्ट है, कैसे वास्ट है, कौन कौन से तरीके से वास्ट है, देखो सबसे पहले तो इसका जो जियोग्राफिकल एरिया वो बहुत बड़ा है। दूसरी बात, यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बहुत है, ठीक है, रिलीजनल डाइवर्सिटी है, यहाँ पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये डाइवर्सिटी है बहुत तरह की। अच्छा, तो हमने क्या करा, 28 स्टेट में बांट दिया। ये देखो हिस्ट्री यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मैंने पॉलिटी में बता रखी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट 28 स्टेट। देखो इन 2019 जम्मू एंड कश्मीर was announced as separate union territories. तेलंगाना in 2005 was separated from the आंध्र प्रदेश as other state. ये सब वही है डिवीजन, मतलब लास्ट में हमारे पास 28 स्टेट आई कुल मिला के बात देते हैं, और 8 यूनियन टेरिटरीज है आज के टाइम पर। ये सारा अपडेटेड डेटा है, ठीक है, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। लेटर दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, पहले हम इसे एक ही कंसीडर करते थे ना, दादर नगर हवेली को और दमन एंड दीव को। अब क्या हुआ, इसे सेपरेट कर दिया कि भैया दादर नगर हवेली एक हो गई और दमन एंड दीव एक दूसरी हो गई, तो ये दो हो गई, ठीक है। वॉज सेपरेटेड यूटी बट नाउ इट्स कंसिडर्ड वन, ठीक है, कि पहले क्या थी भैया, पहले अलग अलग थी, अब एक कर दिया। अच्छा, दिल्ली इन द नेशनल कैपिटल रूल ओवर यूटी, अब क्या है, दिल्ली भी एक यूटी है ना, यूटी है, और ये क्या है, साथ ही साथ नेशनल कैपिटल भी है हमारी, तो ये रूल ओवर यूटी। तो भैया जिस सेंट्रल में जिसकी सरकार होगी, ठीक है, सेंटर में जिसकी सरकार होगी, मतलब कि कहने की बात ये, कैपिटल स्टेट में जिसकी सरकार होगी वही यूटी पर राज करेगा। मतलब कि दो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट के अंडर आती हैं सारी यूटीज, दो यूटीज को छोड़ दो आप, एक पौडुचेरी, ठीक है, और एक दिल्ली, बाकी इनके अलावा जितनी भी यूटीज हैं वो सारी की सारी प्रेसिडेंट के अंदर आती है, प्रेसिडेंट रूल के अंदर। उसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं वही एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, वही बताते हैं कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। अब प्रेसिडेंट किसको बताते हैं, कौन, या फिर किससे सलाह मशवरा करते हैं, पार्लियामेंट से, ठीक है। ये सब पॉलिटी में बता रखा है, अच्छे से एक्सप्लेन करा है, वहां जाके देख सकते हैं। चलो अब देखो लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है हमारी, राजस्थान है। ये बस ये है फैक्चुअल चीजें हैं ना, ज्योग्राफी में फैक्चुअल चीजें देखने को मिलेंगी, इसके पीछे रीजन क्या है वो नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इतना आपको चाहिए भी नहीं, आपको खाली इंपॉर्टेंट चाहिए कि लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है, राजस्थान है, स्मॉलेस्ट कौन है, गोवा। ये तो बहुत जनरल वाली बातें हैं, ये मैंने आपको बता ही रखी है, ठीक है, पता भी होगी बहुत को आपको, लेकिन मेरा काम है कि एक एक बच्चे को समझ जाके चलना, बिल्कुल बेसिक से समझा के चलना, ठीक है, तो इसलिए मैं डाल रखा है टॉपिक में। चलो देखते हैं। अच्छा अब आगे देखते हैं फिजिकल डिवीजन कैसी है। अभी हमने देखा पॉलिटिकल डिवीजन, तो 28 स्टेट में और 8 यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है। अब हम देखेंगे फिजिकल डिवीजन, मतलब कि कहाँ कहाँ पर हिमालय आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर डेजर्ट आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर कोस्टल एरिया है, ठीक है, और क्या बोलेंगे, कहाँ कहाँ पर प्लेट्यू है ना, तो ये सब चीजें देखेंगे। देखो हिमालयास कहाँ पर आ रहे हैं इंडिया में, तो हिम प्लस आलियास मीनिंग द अबॉर्ड ऑफ स्नो, मतलब कि तो हिम का जो हिमालयाज हैं वो दो वर्ड से मिलकर बने, एक है हिम प्लस आलिया, मतलब कि द अबाउड ऑफ स्नो, कि भैया बर्फ की चोटी, हिम आलिया मतलब बर्फ की चोटी, अबाउड ऑफ स्नो। अच्छा, डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंजेस। अच्छा, अब जो हिमालयाज हैं कहाँ पर हैं, हमारी कंट्री के नॉर्थ साइड में। आप बोल सकते हो कि ये लगा लो जम्मू कश्मीर से लेके उत्तराखंड से होते हुए ये पूरा आपके आंध्र प्रदेश तक जाते हैं, ठीक है, भूटान सब होते हुए, नेपाल में होते हुए, लेकिन ये दोनों हमारे उसमें स्टेट में नहीं आ रहे, तो इन्हें अलग कर दो, ठीक है।
बाकी सब में होते हुए आते हैं। तो ये 3 रेंजेस में डिवाइडेड है। कौन कौन से रेंजेस में डिवाइडेड है? सबसे पहले आते हैं ग्रेट हिमालयास, जो सबसे बड़े हैं, ठीक है, बहुत ऊंचे हैं, यहाँ पे कोई नहीं गया, अच्छा यहाँ पे क्लाइंबिंग होती नहीं है। फिर आते हैं मिडल हिमालय, यहाँ पे गए हैं भाई, यहाँ पे लोग गए हैं। फिर आती है शिवालिक रेंज, ठीक है, ये 3 रेंजेस में डिवाइडेड है हमारे ग्रेट हिमालयास। सबसे पहले आता है ग्रेट हिमालय, जिसे हम हिमाद्री भी बोलते हैं। फिर आते हैं मिडल हिमालय, जिसे हम हिमाचल बोलते हैं, और फिर लास्ट में आता है शिवालिक, ठीक, शिवालिक रेंज, ये सब। अच्छा, अब आता है नॉर्दर्न प्लेन्स की भैया प्लेन्स का एरिया। प्लेन्स क्या होते हैं? देखो बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता कि प्लेन्स होते क्या हैं, मैं बता देता हूँ। प्लेन्स होता है कि भैया फ्लैट लैंड, कि जहाँ पर लोग आराम से रह सकते हैं। देखो हिली एरियाज कैसे होते हैं भैया? पहाड़ है, कहीं कोई चीज ऊपर है, कोई जमीन, कहीं जमीन का कोई हिस्सा ऊपर है, कोई नीचा है, तो ये होते हैं हमारे हिली एरियाज, ठीक है, माउंटेन्स, ये माउंटेन्स पे पाए जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्लेन्स की। अच्छा, प्लेन्स बनते कैसे हैं? जब हिमालय से जो रिवर्स आती है ना, तो वो अपने साथ बहुत प्रेशर के साथ आती है, तो सब पूरे एरिया को प्लेन करती चली जाती है। ऐसे हमारे प्लेन फॉर्म होते हैं बहुत बहुत साल पहले, ठीक है। तो ऐसे प्लेन बनते हैं। तो समझ आओ, प्लेन का मतलब रियल में ही प्लेन, कि भैया प्लेन है भैया, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट है, एकदम स्मूथर है सरफेस। यहाँ पे क्या होता है, अब जो प्लेन एरियाज में हम आपकी इंडस्ट्रीज भी लगती है, यहीं पे लोग ज्यादा रहना पसंद भी करते हैं प्लेन एरियाज में, ठीक है। क्यों भैया? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रेड भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। अब देखो हिली एरियाज में जाओगे, आप माउंटेन्स की तरफ जाओगे, तो वहाँ पे इतना अच्छा मार्केट मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे, ठीक है, नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? यही कारण है कि भैया वहाँ पे अच्छे से सेटल हो ही नहीं सकते, क्योंकि भैया क्या है, कोई रास्ता ऊपर है, कोई नीचे है, मतलब कि पूरी तरह से यहाँ पे ये बोल सकते हो कि जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है वो पूरी तरह से अनकम्फर्ट है, और वहाँ पे जो सर्विस है वो भी अच्छे से मिलेगी। जबकि आप प्लेन सेक्शन में चले जाओ, या फिर प्लेन एरिया में चले जाओ, जैसे कि यूपी बिहार साइड, ठीक है, यूपी बिहार साइड चले जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, प्लेन के अंदर आ रहे हैं, यहाँ पे ये सब प्लेन में बसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे एग्रीकल्चर होती है, सबसे बेसिक जो चीज है यहाँ पे एग्रीकल्चर होती है, ठीक है। तो ये होते हैं प्लेन्स। आगे वो समझ में, देखो द नॉर्दर्न प्लेस लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। देखो अब जो हिमालय हमारे नॉर्थ में पड़ते हैं कंट्री के, ठीक है, नॉर्थन हिस्से में। अब जैसे ही आप हिमालय से नीचे उतरोगे, ठीक है, तो एकदम हिमालय के फुट पर, हिमालय के एकदम नीचे कौन है? प्लेन्स रहते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय द एल्यूवियल डिपॉजिट लेड डाउन बाय द रिवर्स। जैसे, ठीक है, अब अच्छा ये प्लेन बने किससे? जैसे मैंने बताया कि रिवर से बने हैं, तो कौन कौन से रिवर्स? इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, जितनी भी इनकी ट्रिब्यूटरीज है। अच्छा, ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? तो ऐसी रिवर जो क्या करती हैं, जैसे कि ये मेन रिवर आ रही है गंगा, एग्जाम्पल देता हूँ, ये हमारी मेन रिवर गंगा आ रही है। अब इसमें से क्या होगा, तो कुछ टाइम पीरियड बाद ये होंगी, ये अलग अलग पार्ट्स में, हिस्से में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जितने भी हिस्से में डिवाइड होंगी, तो ये बोलते हैं कि गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। अपना क्या करती है, अपने वाटर ये ट्रिब्यूट कर देती हैं, तो इसे बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। कि एक मेन रिवर से बाकी छोटी छोटी रिवर्स में टूटना, उसे बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, ठीक है। आ गया समझ में? अच्छा, तो देखो ये क्या बोलते हैं कि जितने भी हमारे प्लेन्स है कैसे बने, कि जितनी भी रिवर हैं, कौन कौन सी, इंदस होगी, गंगा होगी, ब्रह्मपुत्र, या फिर जितनी भी रिवर होगी, ठीक है, सारी की सारी। तो इन्होंने क्या करा है, जब ये हिमालय से बहती हुई आई, तो इन्होंने अपने साथ ही मिट्टी लेके आई बहा के भाई बहुत सारी। तो इन्होंने क्या करा, जितना भी ऊबड़ खाबड़ था सबको मिट्टी से लाके एकदम से प्लेन कर दिया। पानी तो वहां से निकल गया, गुजर गया, तो जो मिट्टी थी वो वहीं रह गई, तो वो बन गया उससे प्लेन। तो ये क्या होती है, एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत फर्टाइल लैंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो खेती बाड़ी वो अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी जो लैंड है ये प्लेन हुई, ठीक है। प्लेन है फर्टाइल लैंड, भाई मैंने जो बोला कि भैया बहुत फर्टाइल होती है, क्योंकि भैया एल्यूवियल सॉइल है। अच्छा, पहाड़ों से आ रही है, तो इसमें भाई अब खुद ही सोचो, पहाड़ों से आ रही है तो पहाड़, अच्छा जितनी जड़ी बूटी होती है हमें कहाँ से मिलती है? पहाड़ों से मिलती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें इस मिट्टी में, एल्यूवियल सॉइल में कुछ ऐसे कण होंगे, कुछ ऐसे बोल सकते हो कि कुछ ऐसे गुण होंगे, इसके अंदर मिनरल्स होंगे कि जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। तो इसलिए कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, फर्टाइल लैंड होती है। दूसरी बात ये फर्टाइल है, क्यों? क्योंकि भैया फोकी है, इसके अंदर से पानी गुजर के गया है। आप जैसे याद रखोगे तो हाथ धस जाएगा, ठीक है, फोकी है, फर्टाइल है, ठीक है। देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन हाई देयर, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि इसीलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन मिलेगी कहाँ पर, प्लेन एरियाज में, ये आपको ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू एनी अदर रीजन। कि आप हिली रीजन पे चले आओ या फिर किसी भी रीजन पे चले आओ, हमेशा आपको प्लेन्स में ही ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगी, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा मींस रिवर्स डिवाइडेड इनटू सुंदरबन डेल्टा इज वर्ल्ड। अच्छा, अब देखो ये बता देता हूँ कि जो हमारा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, अच्छा आप पूछोगे डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि जब एक रिवर आ रही है, ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ ब्रह्मपुत्र का ही, ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है,
अब क्या हो भाई, ये समुद्र से मिलने वाली है, यहाँ पे हमारी बाउंड्री खत्म हो जा रही है इंडिया की, तो यहाँ पे ये समुद्र से मिल जा रही है, मतलब कि बे ऑफ बंगाल में गिरने जा रही है, ठीक है। तो ये बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले क्या करेगी, तो इसका जो स्पीड होगी भाई, ये अपने आप को फैला लेगी, ठीक है। जैसे ये समुद्र किनारे पहुंचेगी तो ये अपने आप को फैला लेगी। तो भाई जब इसका पानी फैल जाएगा, कि इसके अंदर प्रेशर रहेगा, नहीं रहेगा। जब प्रेशर ही नहीं रहेगा तो ये आराम आराम से मूव करेगी, आराम आराम से मूव करेगी, तो क्या होगा कि बहुत सारी धाराएं निकल जाएंगी, बहुत एन नंबर ऑफ धाराएं इसमें से निकल जाएगी। धाराएं मतलब कि बहुत बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप्स, ये इसे ट्रिब्यूटरी मत समझना, ये समझ लो कि ये धाराएं हैं बस, अलग अलग बढ़ गई, इनके ऊपर आप चलोगे आपको डूबने का, आपका पैर भी नहीं डूबने का। तो ऐसे करके ये क्या बन जाता है, ये एक छोटा सा एरिया, बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेती है रिवर। जैसे ब्रह्मपुत्र है, इसने बहुत बड़ा एरिया कवर कर लिया इसी अपने अपनी छोटी छोटी स्ट्रिप से, ठीक है। तो इसी एरिया को हम बोलते हैं कि ये बन गया डेल्टा। किसका डेल्टा है, ये डेल्टा है हमारे ब्रह्मपुत्र का। तो ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। क्या नाम है इसका, सुंदरबन डेल्टा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है, सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा है, ठीक है। आगे आगे देखते हैं। अब आती है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। हमने क्या क्या देख लिया, हमने भैया प्लेन्स देख लिए, हमने हिमालयाज देख लिए, अब हम देखेंगे डेजर्ट। अच्छा, इंडिया में डेजर्ट कहाँ है, आप बोलोगे सबको पता है भैया राजस्थान में है डेजर्ट, ठीक है। तो भैया हमारे यहाँ डेजर्ट भी दो टाइप के हैं, ठीक है। एक आपने सुना होगा सफ़ेद डेजर्ट भी है हमारे यहाँ। अच्छा, वो सफ़ेद कैसे है, ठीक है। वो सफ़ेद ऐसा है कि वो नमक का डेजर्ट है। वहाँ पे बहुत टाइम पहले समुद्र का पानी आया करता था, ठीक है। तो पानी तो वहां से चला गया, लेकिन अपने पीछे नमक छोड़ गया। क्या हमें पता है कि समुद्र के अंदर क्या होती है, समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, ठीक है। तो ये चीज है कि उसकी नमक वहां पे छूट गई, इसलिए बोलते हैं कि सफेद वो है वो, हालांकि वो नमक है, ठीक है, लेकिन सफेद डेजर्ट बोलते हैं उसे, ठीक है। अच्छा, तो दोनों बताता हूँ, देखो। इट इज अ ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, ठीक है। ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, ऐसी जमीनें जो क्या है, सूखी हैं, बहुत ही गर्म टेम्परेचर रहता है यहाँ का, इसलिए तो सूखी है भाई, ठीक है। और सैंडी मतलब कि जो पत्थर है ना, तो वहां पे पत्थर ही नहीं मिले आपको। आप ऐसा मुट्ठी भर के रेत खाओगे, तो ऐसा करके बीचोगे ना मुट्ठी, तब भी उसमें से रेत निकल जाएगी, रेत बन गई उनकी, सैंडी हो गई वो, ठीक है। इट हैज वेरी लिटिल वेजिटेशन, और यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से कोई आपको एक आधा पेड़ जैसा जीवित सा मिलेगा, ठीक है। और वो भी वो कौन से मिलेंगे, वो कैक्टस टाइप के पेड़ आपको वहां पे मिलेंगे देखने को, ठीक है। इंडियाज ग्रेटेस्ट डेजर्ट इज द थार डेजर्ट, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, थार डेजर्ट। कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है। और एक रन ऑफ कच्छ में कौन सा डेजर्ट है, वो सॉल्ट डेजर्ट है, ठीक है। जो मैं व्हाइट डेजर्ट बता रहा था आपको, वही चीज है। अब देखेंगे प्लेट्यू। भैया प्लेट्यू क्या होता है, देखो प्लेट्यू में बता देता हूँ क्या होता है। प्लेट्यू होता है, माउंटेन्स तो हो गई है, इन्हें बोलते हैं हिमालयास, ठीक है। माउंटेन्स हो गई है, ये हो गया हमारे हिमालयास बोल लो, इन्हें माउंटेन्स बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो ये होते हैं माउंटेन्स जो ऊपर से एकदम फ्रेश माउंटेन्स होते हैं। अच्छा, अब जो प्लेट्यूज होते हैं वो क्या होते हैं भैया, देखो प्लेट्यूज होते हैं, ये प्लेट्यू ऐसे होते हैं कि ये बहुत टाइम पहले, बहुत ही ज्यादा टाइम पहले ये माउंटेन्स हुआ करते थे कभी प्लेट्यूज ना। तो क्या हुआ, समय की मार ने इन्हें तोड़ 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 के इन्हें कर दिया ऐसे करके, ये ऐसे करके फ्लैट से हो गया। अब तो इन्हें बोलते हैं प्लेट्यू, ठीक है। अब इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें प्लेट्यू बोलते हैं। अच्छा, और क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं टेबल लैंड भी बोला जाता है, इन्हें टेबल लैंड भी बोला जाता है प्लेट्यू को, ठीक है। टेबल लैंड बोल लो, फ्लैट लैंड बोल लो, तो ये प्लेट्यू को बोला जाता है, ठीक है। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। अच्छा, ट्रायंगुलर कैसे है, जो हमारा ये समझ लो कि जो हमारा इंडिया का नक्शा है ना, इंडिया का ये नक्शा है हमारा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ये इंडिया का नक्शा है, तो यहाँ पर है हमारा ये प्लेट्यू, ये टेबल लैंड। यहाँ पे आपको छोटे छोटे ऐसे ऐसे माउंटेन मिलेंगे जो टूट चुके हैं, आज के टाइम पे उसे बोलते हैं प्लेट्यू, ठीक है। एंड रिलीफ इन हाईली अनइवन, ठीक है। एंड रिलीफ इन हाईली अनइवन, मतलब कि यहाँ पे कोई ऊंचा है कोई नीचा है ऐसा मिलेगा, क्योंकि ये प्लेट्यू में ऐसा ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो सारे पार्ट टूटे होंगे तो भैया एक ही यूनिफॉर्मिटी के उससे टूटे होंगे, ठीक है, एक ही तरह से टूटे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो भैया थोड़े ऊंच नीचे यहाँ पे मिल जाएगी आपको, ये चीज है। अच्छा, पेनिनसुलर मीन्स द लैंड विच इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। अच्छा, अब पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है, तो पेनिनसुलर का मतलब कि ऐसी जगह जो 3 साइड से पानी से कवर है। देखो यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी, यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, और नीचे क्या है, इंडियन ओशन, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये 3 साइड से किससे कवर है, पानी से कवर है, और ये ट्रायंगुलर शेप में है। तो ये क्या है हमारा, पहली बात तो ये प्लेट्यू हो गया क्योंकि टेबल लैंड है। दूसरी बात पेनिनसुलर क्यों हो गया, क्योंकि ये 3 साइड से
पानी से कवर है, तो इसलिए बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, आया समझ में। पेनिनसुलर प्लेट्यू हैव न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। अब देखो क्या बोल रहा है कि पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है इसके बाद एन नंबर ऑफ हिमालयाज रेंजेस हैं। अच्छा, हिल रेंजेस, नॉट हिमालय रेंजेस, इट्स हिल रेंजेस, जैसे अरावली रेंज, तो बहुत सारी आगे पढ़ेंगे हम, मैं सारा पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप ये खाली नाम याद रखो कि हिल रेंजेस भी होती हैं, वैलीज क्या होती हैं। अब देखो वैली क्या होता है, वैली होता है कि दो माउंटेन्स के बीच में जगह, तो दो माउंटेन्स के बीच में जगह होती है ना, उसे बोलते हैं वैली। ठीक है, आ ध्यान में, दो प्लेट्यू के बीच में जगह होगी उसे वैली बोलेंगे, और जो दो माउंटेन्स के बीच में जो जगह होगी उसे बोलते हैं दून। जैसे कि देहरादून, देहरादून क्या है, ये एक दून है। ठीक है, देहरादून दो पहाड़ों के बीच में बना हुआ है ये सिटी, जिसका नाम है देहरादून। अच्छा, देहरादून ठीक है, अब ये दून कहाँ से है, दून इससे लिया गया, क्यों, क्योंकि ये दो पहाड़ों के बीच में बना हुआ, और दो पहाड़ों के बीच में जो सिटी बनी होती है, जो शहर होता है, जो भी चीज होती है, उसे हम दून बोलते हैं, कि दो पहाड़ों के बीच की जगह को दून बोलते हैं, तो इसलिए देहरा प्लस दून, देहरादून भी एक दून है। अच्छा, ठीक है, और प्लेट्यू के बीच में जो जगह होती है उसे बोलते हैं वैली। क्या बोलते हैं, वैली। ठीक है, आया समझ में। आगे, अब आगे देखते हैं। देखो अरावली हिल्स, जैसे एग्जांपल दे रखी है मैंने, कितनी सारी हिल्स हैं देखो, अरावली हिल्स होगी, विंध्यास हिल्स होगी, सतपुरा रेंज हो गया। ठीक है, नर्मदा एंड तापी नदी के पास जो बनती है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स हो गए, और सह्याद्री ईस्टर्न घाट्स हो गए। तो ये क्या है, ये बहुत सारी एन नंबर ऑफ रेंजेस हैं, वेस्टर्न घाट्स भी बनती है, ईस्टर्न घाट भी बनती है, आगे बताऊंगा क्या होते हैं। ठीक है, द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर। अच्छा, अब जो प्लेट्यू हैं ये रिच होते हैं। अच्छा, रिच क्यों होते हैं बताना जरा, ये रिच क्यों होते हैं मिनरल्स में, जैसे कि कोल हो गया, आयरन हो गया, क्यों होता है बताओ। देखो मैं बता देता हूँ, जो प्लेट्यू होते हैं, मैंने अभी बताया कि ये बहुत बहुत टाइम पहले यहाँ पे माउंटेन्स हुआ करते थे, ये टूट फूट के अब ये छोटे हो गए, फ्लैट लैंड हो गई। ठीक है, फ्लैट लैंड टेबल या फिर टेबल लैंड हो गई है। ठीक है, प्लेट्यू बन गया इनका। अच्छा, तो ये बहुत टाइम पहले, ये पुरानी जमीन है, ये बोल सकते हो ये पुराने पेड़ थे, पुराने पेड़ बता रहा हूँ, पुराने पहाड़ थे कभी, जो आज के टाइम पे टेबल लैंड की तरह हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत पुरानी, तो सबसे पुरानी जो लैंड है, जो सबसे पुरानी लैंड है हमारे भारत की, वो कौन सी है, वो यही वाली लैंड है। कौन सी लैंड है, प्लेट्यू, ट्रायंगुलर एरिया, जो नीचे की जो चोंच है हमारे भारत की। ठीक है, नीचे का जो एरिया है, जो हमारा डेजर्ट प्लेट्यू वाला एरिया है, यही सबसे पुरानी लैंड है। क्योंकि कहाँ से आया था, ये हमारा अफ्रीका से टूट के यहाँ पे मिला था। ठीक है, अफ्रीका से टूट के, और ये सबसे पुरानी लैंड है, इसी वजह से यहाँ पे कोल वगैरह सब मिलता है। ठीक है, बहुत सारे स्कल्पचर यहाँ पे, आप बोलोगे जो आर्कोलॉजिकल साइट है वो बहुत सारी यहाँ पे मिली है हमें। ठीक है, आर्कोलॉजिकल साइट्स क्या होती हैं, अब ये एंशिएंट का टॉपिक है, एंशिएंट हिस्ट्री का, वो उसमें कवर कराऊंगा। अभी तक मैंने एंशिएंट हिस्ट्री शुरू नहीं कराई है, ऐसे कमेंट करना जो चाहता है कि मैं एंशिएंट हिस्ट्री भी शुरू करा दूँ आपको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए कोस्टल प्लेन्स। अच्छा, कोस्टल प्लेन क्या होते हैं भाई, कोस्टल प्लेन तो पता ही नहीं, देखो बता देता हूँ। वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाइक द कोस्टल प्लेन्स। देखो ये क्या बोल रहा है कि हमारा जो ये है, हमारा प्लेट्यू है, तो ये क्या है, ये समुद्र से मिल रहा है, तो हम इसे बोलते हैं जो चीज समुद्र से मिल रही है, एक तरफ लैंड है जो हमारी कंट्री की है, और दूसरी तरफ क्या समुद्र है। ठीक है, तो ये क्या चीज है, इसे बोलते हैं हम घाट्स। ये क्या है, ये है दोनों घाट्स। अच्छा, अब ये ईस्ट साइड में है तो इसलिए बोलते हैं हम इसे, ठीक है, जो वेस्ट साइड में है उसे बोलते हैं वेस्टर्न घाट, जो ईस्ट साइड में उसे बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, और इन्हें बोलते हैं कोस्टल प्लेन की कोस्टल एरिया, कि भैया समुद्र है आगे, कोस्टल प्लेन है। ठीक है, ये हो गया कोस्टल प्लेन, कौन कौन से, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ठीक है, अच्छा, अब देखो देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग द रिवर्स। अच्छा, यहाँ पे ऐसे ही बोल सकते हो कि अब हिमालयास क्या है हमारे नॉर्थ में, नॉर्थ से है। ठीक है, तो यहाँ पे पानी आता है, मतलब कि जितनी भी रिवर्स होती हैं, तो कहाँ तक, मोस्टली जो रिवर है ना हमारी, मोस्टली जो रिवर्स है हमारी, वो हमारी बहती हैं, मतलब कि जो अपना पानी ड्रेन करती है, वो कहाँ पर ड्रेन करती हैं, वो ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में, मोस्ट ऑफ द रिवर्स। लेकिन कुछ ऐसी रिवर्स है जो वेस्ट साइड में अपना पानी ड्रेन करती हैं, वो लिमिटेड ही है रिवर्स। वो कौन कौन सी हैं, देखो वो बता देता हूँ मैं। देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, इधर की तरफ, वो बहुत सारी हैं। ठीक है, लगभग लगभग सारी करती हैं यहाँ। द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये क्या करती हैं, जितनी महानदी होगी, गोदावरी होगी, कृष्णा होगी, कावेरी होगी, ये अपना बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में अपना पानी ड्रेन कर देती हैं। ठीक है, डेल्टा फॉर्म करते हुए ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अब हमारे पास आइलैंड भी है। ठीक है, अब हम देखेंगे आइलैंड कौन कौन से हैं, लेकिन जो वेस्ट में अपना पानी फ्लो करती है ना, वो बहुत कम है। मुझे कमेंट में बताना किसी किसी पता है, खाली 4 ही रिवर ऐसी है जो वेस्ट में अपना पानी ड्रेन करती हैं, कमेंट में बताना, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, मुझे पता है बता दोगे, बहुत सारे बच्चों को पता होगा,
कैसे ही बताना, सर्च करके बता देना, ठीक है। अब देखो आइलैंड, अब देखिए आइलैंड कौन कौन से हैं हमें पता है, 2 आइलैंड है भैया हमारे पास, तो एक लक्षद्वीप और एक अंडमान एंड निकोबार, 2 आइलैंड है, ठीक है। अच्छा, और दोनों क्या है, हमारी यूटीज भी हैं, ठीक है। लोकेटेड इन द अरेबियन सी, जो लक्षद्वीप है हमारा अरेबियन सी में है, मतलब इधर की तरफ है अरेबियन सी में, कहाँ पर है, ये है, तो यहाँ पे अरेबियन सी है हमारा, यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो अरेबियन सी में हमारा लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, और मैं बात करूँ अंडमान और निकोबार, ये यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अब देखो कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, देखो ये क्या बोल रहा है कि केरला कहाँ पे, यहाँ पर है, तो केरला के कोस्ट पे है, मतलब कि यहाँ से सीधे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे आइलैंड, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप आइलैंड है, और ये कैसा आइलैंड है, ये कोरल आइलैंड है। अच्छा अच्छा, ये कोरल आइलैंड क्या होते हैं भाई, देखो बता देता हूँ। तो कुछ ऐसे वो होते हैं, मतलब कि एक ऐसे लिविंग थिंग्स बोल लो या कुछ बोल लो, ठीक है, कुछ ऐसे पशु या बोल लो जीवित प्राणी थे, प्राणी तो नहीं बोलेंगे, जानवर ही थे, ठीक है। तो जीवित चीजें थी, ठीक है। तो ये उनसे बना हुआ है, मतलब कि वो वहां पे रहा करते थे, तो वो क्या करते थे कि जैसे यहाँ पे हैं तो एक ही जगह स्टिल रहा करते थे, ठीक है। यहीं से उन्हें पानी मिलता था, तो यहीं बैठे बैठे वो जम गए, मतलब यहीं बैठे बैठे एक ही जगह रह गए, उनका काम था। वो लिविंग थे लेकिन वो पत्थरों की तरह थे, तो जब वो मर गए तो वो स्टोन ऐसी की ऐसी रह गए, फिर उनके ऊपर इनकी और जनरेशन आई, फिर इनके ऊपर इनकी और जनरेशन आई। ये ऐसे कीड़े थे जो यहीं पे रहते रहते मर गए और यहीं पे जम गए, इनके ऊपर और जम गए, इनके ऊपर और जम गए। तो ऐसे करके एक आइलैंड निकल के आया, ऐसे करके एक आइलैंड बना जिसका नाम रखा हमने लक्षद्वीप। तो ये कोरल आइलैंड है बेसिकली। कोरल क्यों है, क्योंकि ये कोरल नाम के एक जो बोल सकते हो क्रिएचर्स थे, कोरल नाम के जो क्रिएचर्स थे उनके उससे बनाए, मतलब किससे, उनकी डेड बॉडीज से बनाए। जो उनकी डेड बॉडी है वो वहीं पे पानी में पड़ी पड़ी जम गई, ठीक है। इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, इसी के ऊपर एक और, तो ऐसे करके ये आइलैंड बन गया अपना आप ही। ये से बोलते हैं कोरल आइलैंड, ठीक है। अच्छा, कोरल आइलैंड आर देखो आर स्केलेटन ऑफ द टाइनी मेराइन एनिमल्स, टाइनी मेराइन एनिमल्स, मेराइन एनिमल्स मतलब कि ऐसे ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं। तो ये बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं ये। तो ये क्या होते हैं, इनका नाम है पॉलिप्स, ठीक है। जो पानी में रहने वाले जो जानवर थे पॉलिप्स, ये क्या करते थे, एक के ऊपर एक रहा करते थे। अब जैसे ये मरते मरते गए तो इनकी बॉडी वहीं पे स्टिल हो गई, ठीक है, वहीं पे रुक गई, तो वहीं पे जम गई, तो एक के ऊपर एक जमती गई, एक के ऊपर एक जमती गई, ऐसा करके एक आइलैंड बन के आया जिसका नाम रख दिया हमने लक्षद्वीप, ठीक है। व्हेन द लिविंग, जब ये जीवित थे। अच्छा, अब ये जो है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड, ये कैसे बना है, साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो वही क्या बोल रहा है कि साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, यहाँ पर है हमारा क्या, अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे साउथ ईस्ट में, ठीक है। यहाँ पे हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ठीक है। तो पॉलिप्स डाइज, देयर स्केलेटन्स आर लेफ्ट, ओनली पॉलिप्स ग्रोन ऑन द टॉप हार्ड स्केलेटन विच ग्रो हायर एंड हायर फ्रॉम, ये भी ऐसा ही है, कोरल आइलैंड है, दोनों के दोनों कोरल आइलैंड हमारे, ठीक है। ये चीज है। आगे चलें, आगे चलते हैं, आगे क्या चलेंगे, ये आपको जो चैप्टर है ये यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। इस सीरीज को यहीं पे से खत्म करते हैं, सीरीज को नहीं, जो हमारा बेसिक चैप्टर है, फोर्थ जो बेसिक चैप्टर है ज्योग्राफी को, यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद मैं 5th चैप्टर लेके आऊंगा बेसिक्स का, बेसिक्स का। इसके बाद मेरे ख्याल 2 ही चैप्टर हैं आपके जो रह गए। उसके बाद मैं आपको स्टैंडर्ड बुक कराऊंगा जीसी लियोन, ठीक है, जीसी लियोन शुरू करा दूंगा आपको। इसके आप जीसी लियोन के भी आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, और ऐसे ही एकदम बढ़िया समझाऊंगा सिंपल वर्ड्स में। तो जिसे भी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।